और ये भागवतों की जो पंक्तियां हैं तुलसीदास की, इसमें दूसरा है, हम लोगों ने पहला पढ़ लिया था धनुष भंग के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे वन पथ पर, इनके बारे में हम लोग पंक्तियां पढ़ेंगे। तो पहली पंक्ति जो है, क्योंकि जानते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए तुलसीदास और सूरदास और बिहारी, इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक आपको व्याख्या पेपर में नजर आती। हम लोगों ने सूरदास पढ़ ही लिया पूरा, तुलसीदास धनुष भंग पढ़ लिया था, उसमें कहानी पढ़ ली थी सीता जी के विवाह के बारे में, धनुष तोड़ना, धनुष भंग, ये सब कहानी पढ़ लिए थे, है ना। उसी में फिर आज हम लोग वन पथ पर, तो पंक्ति बार पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं कि किस बात का है। कहते तुरंत निकसी रघुवीर बधु, धरि धरि दय डगमे मर गए, झलकी भरी भाड़ करी झलकी, टूट सुख दे मर्धावर वे, फिर बूझत है चलनो अब केतुक, पण कुटी करिए किधाए, तेकी लख आतुरता पी अखियां अत चार चली जाए। अब सुनिए इसका मतलब क्या है। क्या हम लोग जानते हैं कि महल से बाहर आ चुके हैं कौन, राम, लक्ष्मण और सीता, और क्योंकि शादी विवाह के बारे उसके बाद की कहानी है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में समझते थोड़ा सा दो लाइन पीछे चलते हैं और उस घटना के बारे में जानते हैं जो आपको भी पढ़ना भी है खंडकाव्य में। तो उसमें एक कहानी ये हुई थी कि जो इनकी माता जी हैं, क्या नाम था, कैकेयी, कैकेयी को एक वरदान मिला था, वो भी किसके द्वारा, राजा दशरथ के द्वारा। एक बार दशरथ युद्ध लड़ रहे थे और युद्ध में, क्योंकि पहले की स्त्रियां ऐसी नहीं थी, पहले की स्त्रियां ऐसी नहीं थी, कैसी नहीं थी जैसी आज की हैं। आज की स्त्रियां करती इजिज्जी जंतु है, बस जहां कहीं जंतु है, इजिज्जी वाली बातें हैं। हाँ, उनका जंतु है, देखो अरे ऐसे, अब जब पूरी कहानी बीत जाएगी, ये जिद्दी का कर खमगा करिए अपन को गति हमसे का मतलब। तो ये जिद्दी कहानी, वो जिद्दी कहानी बहुत हट था। पहले की स्त्रियां वीरांगना होती थी, वीरांगना मतलब युद्ध में निपुण नारी थी, ये कहीं भी युद्ध में बहुत निपुणता थी, युद्ध लड़ने में बहुत माहिर थी। तो अपने जो उनके पति हैं राजा दशरथ जी, उनके साथ कभी कभी युद्ध लड़ने चली जाती थी। और युद्ध में नियम रहता था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में युद्ध होता था। ऐसा नहीं रात में अपना लगे जैसे युद्ध होता है तो पाकिस्तान तो सो रहे हैं, इधर जा रहा है, इधर काम खत्म, 10 मिनट वापस आ गए, खत्म हो गया। पहले ये नहीं होता था, पहले होता था ना बराबर बराबर चीजें, कि सूर्योदय होगा तो युद्ध चालू हो जाएगा, सूर्यास्त होगा तो बंद हो जाएगा, वही हाल वहां पर था। तो ये एक बार राजा दशरथ जो है युद्ध लड़ रहे थे, और युद्ध में क्या हुआ कि राजा दशरथ का जो रथ था उसका पहिया कहीं कहीं हिलने वाला था। तो जब हिल रहा था, और नियम था कि अगर पहिया अगर गिर गया, मतलब रथ टूट गया, अलग हो गया, तो कहते थे कि राजा की हार हो गई। तो उस हार से बचने के लिए देखा कि मेरे जो राजा जी हैं, मतलब उनके जो पति, वो क्या करते हैं, कैकेयी जाती हैं और अपनी पंजे का जो ये इसको नाम क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उंगली को, अरे छुआ वही मतलब, अरे नाम भी होता है इसका, हाँ लिटिल फिंगर जिसको अंग्रेजी कहते हैं, उसको जाकर के वो जो पहिया होता है, पहिए का जो दूरी होती है, दूरी मतलब जहां पर ओकिला लगा होता है, उसी को लगा करके ऐसे रोक दिया, और तब तक रोकी रही जब तक युद्ध नहीं जीते। हाँ, अब हार के नहीं ऐसे लगा दी, क्योंकि कील निकल चुका था और उसमें लगा देती है, ठीक है, कील जो है निकाल लगा चुकी थी। अब तो जब युद्ध जीत गए, जब वो युद्ध जीत गए, तो राजा दशरथ ने कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांग लीजिए, 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। तो उन्होंने जब समय आया, उन्होंने कहा कि आज नहीं, अब समय आएगा तो मांग लेंगे। तो वही समय के बारे में घटना है वहां पर। तो समय आता है और जब ये घटना घटती है तो जो इनके, क्योंकि जो दशरथ थे उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उन चारों में से जो कैकेयी के पुत्र थे वो भरत थे, और भरत उस समय जब घटना घटती है, भरत ननिहाल में होते हैं, नाना घर में रहते हैं। और ये कहाँ है, तो ये भी आपके उसी महल में रहते हैं। और रानी जाती है, कैकेयी जाती है दशरथ के पास और कहती है कि आज मुझे वरदान मांगने का समय आ गया, आप मुझे वरदान दीजिए। तो पहला वरदान मांगती है कि भारत को राजगद्दी दी जाए। तो अच्छा, दशरथ के अंदर ये तो लगाव था ही नहीं कि राम ज्यादा प्रिय है हमारे लिए, उनके लिए चारों बराबर थे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हंस खुश के दे दिया, ठीक है। अच्छा, उसमें ये भी था, अब आज का ये नहीं, क्या हम कहते हैं कि, और दूसरा नियम क्या समझिएगा, फिर बताते हैं उसके बारे में। तो दूसरे नियम में कहा गया कि भारत को राजगद्दी, और जो राम है उनको 14 वर्ष के लिए वनवास किया जाए। जब ये बात सुनते हैं तो राजा दशरथ को बहुत ज्यादा हृदयाघात होता है, मतलब बहुत पीड़ा होती है, और पीड़ा के मारे वहीं पर परेशान हो जाते हैं, और धीरे धीरे घटना घट जाती है और फिर उनकी मृत्यु जाती है। जैसे ये पहले नियम था, जो बोला जाता था उसे करना पड़ता था। आज के टाइम पे क्या है, आज पता लगे, आज कह दिन की कल तुमका जो है हाथ तुमका खिला दो, कल तुमका पक्का खिला दिया, और कल उगे नहीं, सुलह नहीं है, अब लियो। तो पहले ये नहीं था, मतलब जो नियम आया थे, जो कह दिया, जो वरदान मांग दिया गया, उसको पूरा करना होता था। तो वही वाला हाल था, मजबूरी थी उनको मांगने की, उनको पूरा करने की। तो ये घटना घट गई, ऐसे हो गया। और वही के बाद अब जब उनको मिल गया, उनकी समस्या हो गई,
ये घटना उसी टाइम की है। अब ये श्राप मिल चुका है, मतलब वो उनके द्वारा, तो वो उनकी मृत्यु जाती है, वो लोग चले जा रहे हैं। अभी मृत्यु नहीं हुई, जान लीजिएगा, वो चले जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं। तो यहाँ 3 लोगों के साथ में होते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता। आज के देखो, आज एक भाई भाई का नहीं होता है। सोचो, राम को मिला था, साथ देने के लिए लक्ष्मण गए, पत्नी तो मान लो जीवन साथी होती, भाई हम तो हमें पति जाएंगे, वो चल गए। लेकिन आजकल की पत्नियां भी नहीं, आप तो ब्रह्मा भर के डाल देती है ना, काट टूट के भर दें, इसके काट टूट के रख दें, ऐसी पत्नियां हैं। तो कंडीशन तो है, बदलाव नहीं। तो देखो कहा उस युग में, क्योंकि आज का युग कलयुग चल रहा है, कहते ना कलयुग, कलयुग को कुछ हो सका, तो वही वही हाल है। फिर कहते हैं कि ये 3 लोग जा रहे हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, और बड़े धीरज के साथ जा रहे हैं, और संगवेपुर से आगे 2 कदम ही चले। संगवेपुर मतलब जहां से वो स्थान था, उससे 2 कदम आगे ही चले थे। कौन? ये 3 लोग। तो सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, क्योंकि जो रानी को तो जनक की वो राजकुमारी थी, जो कभी महल से अपने घर से बाहर नहीं निकली, सोचो वो रानी जा रही है कहां? उस जंगल की ओर। भाई हाँ, तो कोई भाई घर से बाहर निकला एकदम से, उसको भाई जो निकलेगा तो क्या होगा? उसके पसीने एकदम माथे पर क्या हो गए, शिकन टाइप आने लगी, और उनकी सुंदर और थकान सूख गए। भाई जिसके अड़ोस पड़ोस में 4 दासियां लगी हो, अब पता लगा इसे रुमाल दिखाना है, सवाल तो कहेंगे रुमाल खुद ही गांव उठाए पहुंच होते हैं। और बताओ वो रानी अकेले जा रही होगी जंगल की, समस्या होगी नहीं? यही समस्या हो गई। सीता के माथे पर पसीने आने लगे, वो भी संग से आगे, और उनके ओठ जो थे वो भी थकान के मारे सूखने लगे। तब सीता जी ने अपनी प्रीतम किसे कहती थी? राम को कहती थी। कहते हैं प्रीतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना? मतलब थोड़ी दूर चली, क्योंकि बेचारे जो अपने महल से इस गली से उस कमरे नहीं जा पाती थी, उसको लगा कि पड़ोस पहुंच चले हुए, थोड़ी दूर चली, तो 2 कदम चली। फिर कहते हैं जैसे हम लोग कहीं जाने लगे नए जगह पे, पता ना हो तो पूछ लेते हैं ये कितना दूर चले पड़ी पैदल पे। वही वाला हाल सीता जी के साथ था, वो चली 2 कदम। फिर कह रहे हैं अच्छा तो और कितनी दूर चलना पड़ेगा? अपने प्रीतम राम जी से पूछती हैं तो कितनी दूर चलना पड़ेगा? फिर कहते हैं कितनी दूर पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे, क्योंकि उनको पता था कि जंगल जा रहे हैं, वहां हमको महल तो मिलने वाला है नहीं, कहीं हम पत्तों की कुटिया कितनी दूरी बना के रहेंगे। देखो कितनी उत्सुकता भी उनके अंदर कि हम जाएंगे तो हम पत्तों कुटिया बना के रहेंगे। फिर कहते हैं कि अंतर्यामी जो श्री रामचंद्र जी, अंतर्यामी भाई, अंतर्यामी 3 लोगों के वैसे कहते थे, उनके अंदर अंतर्यामी मतलब उनके विचार समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। कहते हैं सीता जी की व्याकुलता का कारण, कहते हैं कि वो तुरंत समझ गए कि बहुत थक चुके हैं, क्योंकि जान चुके हैं महल की राजकुमारी, महल की रानी, वो कैसे उनकी समझ आएगा कि ये घटना घट रही है। जैसे आप कहीं जाओ तो आप चलो थोड़ी दूर, आप पूछोगे पापा कितनी दूर चले पड़ी, ठीक है, अरे थोड़ी देर हो, थोड़ी देर जान जाएंगे, तुम्हारी तरफ हालत खराब होने वाली है, कहीं चलो बैठ जाओ थोड़ी देर, चलो फिर आगे चला जाए। जैसे अभी कुंभ में देखा होगा, कुंभ में 10 किलोमीटर पहले से ही 15 किलोमीटर पहले से रोक दिया गया, फिर पता चलने के लिए कहा गया, अब पता चल रहे हो तो लोग कहेंगे नहीं कितनी दूर चले पड़ी। तो वही हाल वही है कि श्रृंगवेपुर से राम, लक्ष्मण, सीता चलती हैं, 2 कदम चलती हैं, तो माथे पसीना है, पसीना आने के बाद वो चलती हैं आगे की ओर। तो फिर कहती हैं कि, तो कहती है प्रीतम आप मुझे बताइए कि हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा। और जब वहां पहुंचती हैं फिर कहती है, तो भाई राम अंतर्यामी होते हैं तो पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं वो कि वो बहुत थक चुके हैं, और वो क्या करना चाहते हैं? विश्राम करना चाहते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि जो राजमहल का सुख भोगने वाली है अपनी पत्नी कैसी दशा देखकर, मतलब सोच रहे हैं जिसके जीवन महल में बीता हो, वो बताओ आज कांटों की राह में चली आ रही है हमारे पास। तो उनको देख करके, उनकी जो व्याकुलता है उनको देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू झलकना शुरू हो जाता है। आंसू निकलते नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू जाता है। जैसे कभी कभी रोने का बहुत मन करता है लेकिन आंसू निकलते नहीं, आप एकदम रोने के एकदम तैयार हो जाते हैं। वही वाला हाल श्री रामचंद्र जी की आंखों में हो गया। और किसको देख करके? अपनी सीता जी, अपनी पत्नी को देख करके। तो पंक्तियां समझ आई इसकी? तो इन पंक्तियों का यही अर्थ है, और इसके बारे में जो है हम लोग जो है, बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी बाहें, तून सरासन बाण धरे तुलसी बनमार्ग में सुठ सोहे, सादर 12 बार सुभाए चितय, तुम त्यों थमरो मनमोहे, पूछत ग्राम वधु शीसो, कहो सवरे सखी रावरे को है। मतलब कह रहे हैं ग्राम वधु समझ रहे हैं ना, गांव की जो महिलाएं जो प्रपंच किया करती है, वही ग्राम वो टाइप में नहीं, लेकिन उस टाइम में परिवर्तन है। कहते ग्राम वधुएं, गांव की जो महिलाएं हैं वो सीता से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण करके आए हैं, सिर पर कौन है? जटा धारण। जैसे मान लो कि जब पापा चले जाते ना, तो फिर बगल में चाची आ रही है घर में, फिर बतलाई है, हाँ बतलाई है, जंतु है सुनतु वाली कहानी चालू जाती है। वो नहीं है, वो तो बाहर चले गए। कौन? राम जी बाहर हैं। तो कहते हैं सीता जी से पूछ रही है गांव की महिलाएं कि जो सिर पर जटा धारण करे हुए हैं, जिनके वक्ष स्थल ये भुजाओं कहते हैं, वक्ष स्थल भुजाओं कहते हैं, वक्ष स्थल और भुजाएं बहुत विशाल हैं,
बहुत ये सीना और ये बहुत विशाल है। फिर कहते हैं कि नेत्र लाल है, आंखें इनकी लाल हैं और भौहें तिरछी सी हैं, तिरछी भौहें। जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए इस वन मार्ग में बहुत शोभामान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा भी मन आकर्षित कर रहे हैं। मतलब वो रास्तों से गुजर रहे हैं, कौन? राम, लक्ष्मण और सीता। और वहां गांव की महिलाएं पूछ रही हैं, ए वो जो आगे आगे जा रहे हैं तुमको देख रहे हैं, देख तुमको रहे हैं, और लेकिन उनको देखने से उनकी आंखें लाल हैं। आंखें कैसी हैं? भौहें कैसी हैं? तिरछी हैं। और वक्ष स्थल, भुजाएं बहुत मजबूत हैं। ये है कौन? जो तुमको तो देख रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको देख रहे हैं तो हमारा भी बड़ा मन आकर्षित हो रहा है। अरे बहुत अच्छे आदमी, कौवा भैया जा रहा है, जब कभी कोई गली गुजर जाए तो दुख देखे लगे, एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, जब तक वो गुजर में जाए तब तक दिखाई रहेगी, एक कौवा ही जा रहा है। तो ये उत्सुकता उन महिलाओं के प्रति भी है, किसके? राम के प्रति। और ये सीता जी से बार बार पूछ रहे हैं कि है कौन भैया, बताओ मुझे। कह रहे हैं कि हे सखी, तुम हमें यह बता दो कि सुंदर सांवले वाले तुम्हारे लगते कौन है? सखी मतलब क्योंकि अभी जानती नहीं है, ना भी राम को जानती है, ना सीता जी को जानती है। कौन? गांव की महिलाएं। उसे सखी बोल दी। कहीं नहीं सखी, तो जरा बताओ ये कौन है तुम्हारा? ऐसे मान लो मैं कहूं रास्ता गुजर जाओ, साथ ही दो जने हो, तो भले वो बगल आपको घर वाले में हो, लेकिन पूछिए और क्या थोड़ा आगे निकल गए, मान लो आगे निकल गया, आगे निकल गए, कौन ही नहीं पूछ रहे। तो वही वाला हाल है कि वो आगे थोड़ा बढ़ गए तो महिला उनसे पूछ रहे हैं, तुम्हारा लागत है, बताओ भाई कौन लग रहे हैं? तो वही हाल है सीता जी से बार बार वो सखियां पूछ रही हैं कि सुंदर सुशील कोमल शरीर वाले, भुजाएं जिनकी मजबूत है, वक्ष स्थल मजबूत है, भौहें तिरछी सी हैं, आंखें लाल हैं, सुंदर रूप है, जो तुमको देखते हुए चले जा रहे हैं, ये है कौन? ये बताने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं कि बताइए बताइए, पीछे पड़ी जा रही हैं गांव की महिलाएं। तो इन पंक्तियों में यही सा इन्हीं का अर्थ है। तो आपको इन पूरे पंक्तियों में आपको ये बताना है कि रामचंद्र जी का शरीर और सीता जी के द्वारा जो उनका निहारना और सखी द्वारा उनके प्रश्न का पूछना, इस पूरे पंक्तियों में इसका वर्णन किया गया है। तो पंक्ति समझ में आ गई की जो है अंतिम पंक्तियां हैं, और अंतिम पंक्ति के बारे में समझ लेते हैं। कहते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है परीक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। कहते हैं सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन दय सैन तिन्हें, समझाई कछ मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसे मनो मंजुल कंज गली। मतलब इसका मतलब क्या है? ये घटनाएं कहां से हो गई? ये घटनाएं वहां तक पहुंच गई। महिलाएं किससे पूछ रही थी? सीता जी से पूछ रही थी। तो हाँ, तो महिलाएं की जगह पर आप ग्राम वधुएं लिखे। ग्राम वधु मतलब गांव की वधुएं, मतलब वही महिलाएं। ग्राम वधु लिखेगा अच्छा लगेगा। ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे, हाँ सांवले थे वो भी, श्री कृष्ण जैसे ही समझ लो, लेकिन श्री कृष्ण से थोड़ा तो नीले नहीं रहे भैया। नीले तुमने देखा, उसमें दिखाया गया नीले नहीं। सांवले मतलब होता है गेहुआ कलर, गेहुआ कलर। जैसे तुम हो, तुम्हारा जो है वो गेहुआ कलर, और काला मतलब एकदम काला हुए हो। तो अगर ताक लिखे देखो तब वो दिखाई पड़ेगा, वो काला होता है, लेकिन ऐसे गेहुआ कलर है वो, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे कौन क्या लगते हैं? तो कौन पूछ रहा है? ग्राम वधुएं पूछ रही हैं सीता जी से कि तुम्हारे सांवले रूप वाले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं? तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे सुंदर मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई, समझ रहे। देखो दिमाग लगा रही है, वो जान एकदम मीठा मीठा बोल के, है ना, वही वाला हाल है जिज्जी वाला। ये जिज्जी देखियो बता रहा है, तो जिज्जी जिज्जी करके पूछे ले रही उन्हीं से, ये बताओ जरा, ये बताओ, मीठ मीठ बोल के बातें ले रहे हैं। बहुत लोगों की आदत होती है,
मीठा मीठा बोल के उनके अंदर की बात नहीं ले। अरे मतलब तुम्हें बारे में तुमसे अच्छा अच्छा बोलवाएंगी, तुम्हें बारे में अच्छा अच्छा कहेंगी, तो जान गए कि हमारी सगी हैं। अब बता दे फट देखे, वही वाला हाल है। तो उनकी सीता जी बहुत चतुर है, समझ गई कितना मीठा मीठा मधुर बोल रही है, इसका मतलब ये कुछ और प्रयास कर रही। तो आगे से नहीं क्या कहती हैं, सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि दे दिया कि उनके मुख से कुछ बोलने का सकता ही नहीं। मतलब सारा समझा रहे हैं, ऐसे को बोला नहीं समझ जाओ, इशारा बोल दे वही। हाँ इशारा समझा दे बस। जैसे दो लोग क्लास में पूछ ले कि कौन है, बस समझा दे सके और तो समझ जाओगे। वही वाला है कि महिलाएं भी समझदार हैं, जो बधुए पूछ नहीं वो भी समझदार, ऐसा नहीं पागल है कि इनका बताना पड़ी तब भी, वो भी बहुत समझदार है, वो दिमाग लगा रहे हैं और उन्होंने सब समझा दिया। और जो समझा दिया तो उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब बेचारी जो स्त्रियां थी बड़ा लज्जा महसूस हुआ। लज्जा मतलब होता है कि शर्म महसूस हुई, और केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे पति। सोचो अपने पति को समझाने के साथ समझा दिया। आप बेचारी समस्या आती क्या थी, तो सोच कुछ और रही थी कि ये कुछ और होंगी, लेकिन मसला कुछ और निकल आया। अब बता देना पति है ही। अब जैसे कभी कभी होता है, आप निकल जाओ कहीं मोहल्ले से, आप भले ही आपके रिलेशन में कोई हो साथ में, वो पड़ोसी का कहिए तो देखो कौन जात रहे, और बाद में तुमसे पूछ लिया जाए, बता दो कि हमें तो भाई है ही, हमें तो बहन है ही, तो अब उनका बड़ा हम तो कुछ और समझित रहे। तो वही वाला हाल हो गया। उनको स्त्रियों को बड़ा लज्जा महसूस हुई। और फिर कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई, एकटक निहारती हुई, एकटक देख रही हैं और देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करने लगती। मतलब अब जान भी गई है तब भी मान निहारन जुटी। अरे बड़े, जैसे मान लो यह वह कंडीशन है, ये वो समय का है, जैसे मान लो 100 लोग जयमाल के सिस्टम के नीचे खड़े हैं और दुल्हा बेचारा अकेले बैठ और वह के सामने हम एकदम बंदूक तनी सारी लेडीजें इतनी पैसा नहीं है, जैसे लग रहा था लोग खुदा करके आओ, इससे भाई बेचारा बहुत शर्मा होकर अब मजबूरी है, देख रहा मुस्कुरा रहा, क्या करे ऑप्शन नहीं। वही वाला हाल उन्हीं के साथ में है। अब निहार रहे बार बार, एक टक निहार रहे। हाँ एकदम एक टक। तो ये जब जाहिर करना हो नहीं सकता है, क्योंकि जब घर से वो लड़का बारात को निकलता है तो उसकी जो माता भी होती है उसको पहले का टीका लगा देती है कि भैया जाए तो बारात नजर न लगे तुम्हें। अगर जो जाने हो तो क्या। तो फिर कहते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया। मतलब प्रेम कौन है, प्रेम रूपी सरोवर कौन है, राम नहीं है, प्रेम रूपी सरोवर है वो बधुए, क्योंकि वो प्रेम बरसा रही है, वो प्रेम फैला रही है अपने ऊपर, और उससे निकल आया सूर्योदय। मतलब वो सूरज को देख करके राम को सूर्योदय क्या समझ के कह रहे हैं कि सूर्योदय हो गया है। और ग्राम मध्यों के नेत्र, और वो कहते हैं जब वो मुस्कुराते हैं कौन, हाँ कहीं ने कली खिल गई। क्या करो जैसे श्री कृष्ण वाले में कलियां खिल जाती थी, वहां की जो कौन थी गोपियां उनके प्रेम में पागल थी, वही वाला हाल यहाँ